नमस्कार। आज का विषय है परिकर्तिका, लक्षण समुच्चय का नेक्स्ट टॉपिक परिकर्तिका। अब ये परिकर्तिका जब हम बोलते हैं तो सामने हमारे गुदा में कर्तनवत पीड़ा ये सामने आता है, फिशर सामने आता है। पर परिकर्तिका ये एक वेदना है, जो व्यथा है उसका स्वरूप है। जैसे सूचिवत वेदना होती है वैसे ही ये परिकर्तनवत पीड़ा जो है उसको परिकर्तिका बोलते हैं। तो ये पीड़ा, ये वेदना जो है, परिकर्तिका जो है वो कहाँ कहाँ आई है, किस विषय में कैसे आई है वो हम देखेंगे। अब ये परिकर्तिका सिर्फ गुदा में ही होती है ऐसे नहीं है। वमन के अतियोग में हृदय में परिकर्तिका आती है, ऐसे लक्षण आया है। अरिष्ट में भी अगर आमाशय में परिकर्तिकावत लक्षण दिखा तो उसका जो मृत्यु है वो त्वरित मृत्यु हो जाता है। पक्वाशय में भी परिकर्तिका और बाकी लक्षण कुछ दिखे तो उसका मृत्यु हो जाता है। इतना गंभीर ये जो वेदना है उसका स्वरूप है, ये ध्यान रखो। हाँ, उसको कर्तनवत व्यथा बोला है माधव निदानकार ने। तो ये परिकर्तिका ये हृदय में वमन के अतियोग में आती है, आमाशय में परिकर्तिका आती है, पक्वाशय में परिकर्तिका ये लक्षण आता है। और जो वातज हृदरोग है उसमें जो हृदय में पीड़ा जो है वो भी कर्तनवत पीड़ा, परिकर्तिका हृदरोग जो है वो परिकर्तिकावत पीड़ा जो है वो हृदय में होती है। और उसमें पुनर्नवादी तेल आया है, उसमें पुनर्नवा है, देवदार है, अलग अलग द्रव्य है। उसमें बिल्व फल मज्जा आई है। ये मैं जानबूझकर कह रहा हूँ कि बिल्व फल मज्जा आई है, उसका रेफरेंस आपको पता चलेगा। ज्वर में परिकर्तिका आई है और उसमें परिकर्तिका नाशक पेया दी है। तो वो जो पेया बनानी है वो रक्तशाली शाली से बनानी है और उसमें वृक्षाम्ल, शालीपर्णी, कृष्णपर्णी ऐसे ऐसे द्रव्य डालने हैं। या फिर उन्होंने बोला है कि बिल्व फल मज्जा का क्वाथ डाल दो और उससे पेया करो। तो ये जो परिकर्तिका है इसमें ये बिल्व फल मज्जा ज्वर में भी आया है, वातज हृदरोग में पुनर्नवादी तेल में भी आया है। तो बिल्व फल मज्जा ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। अब ज़्यादातर ये जो परिकर्तिका लक्षण है, गुदा में परिकर्तिका जो लक्षण है ये बोलना महत्वपूर्ण है। गुदा में परिकर्तिका लक्षण जो है वो सहज अर्श में आया है और फिर बाकी के बहुत लक्षण आए हैं सहज अर्श में, तो उनके साथ ये परिकर्तिका लक्षण आया है। जो बार बार ट्रैवलिंग करते हैं, एक देश से दूसरे देश जाते हैं, ज़्यादातर शीत प्रदेश में ज़्यादा ट्रैवलिंग की जिनमें जो है व्यवसाय है शीत प्रदेश में, तो बाकी के भी प्रदेश में, पर शीत प्रदेश में ज़्यादातर जिसका प्रवास है उनमें ये परिकर्तिका लक्षण आता है। आप अर्श में देखोगे तो वातज अर्श में नहीं, कफज अर्श में ये परिकर्तिका लक्षण आया। वातज अर्श में सूचिवत वेदना होती है और कफज अर्श में ये लक्षण आया है। ये ज़रा बात जो है ज़रा ध्यान रखो। और फिर जो हेवी फूड खाते हैं, गुरु पदार्थ जो खाते हैं, जिनमें अव्यायाम है, ऐसे लोगों में ये परिकर्तिका लक्षण जो है वो पाया जाता है। वातज जो गृहिणी है उसमें भी ये परिकर्तिका लक्षण आया है, ये बात ध्यान रखो। और उसके जो हेतु अगर देखोगे तो उसमें भी जो मार्गक्रमण ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं वो लोग, अति व्यय करने वाले लोग, वेग धारण करने वाले लोग, ऐसे लोगों में ये वातज गृहिणी दिखती है और इसमें भी ये लक्षण आया है। और आपने पहले जो मैंने बोला बिल्व फल मज्जा, वो भी एक ध्यान रखने वाली चीज़ है, वो ध्यान रखो। दूसरी बात जो है वो व्यानावृत्त अपान करके जो आवरण प्रकरण में आता है उसमें ये परिकर्तिका लक्षण छर्दी उदावृत ऐसे लक्षणों के साथ आता है, जिसमें स्निग्ध अनुलोमन देना रहता है। जो वातज हृदरोग में भी चिकित्सा होती है। एक व्याधि दूसरे व्याधि का संबंध कैसे है वो मैं बताने के लिए बार बार कई टॉपिक पर ध्यान आपको
ध्यान बटोरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये व्यानावृत्त अपान जो है उसमें स्निग्ध अनुलोमन दिया जाता है। छर्दी, उदावर्त, परिकर्तिका ऐसे लक्षण दिखते हैं, उसमें भी परिकर्तिका लक्षण दिखता है। और इस स्निग्ध अनुलोमन वातज हृदरोग में भी दी जाती है चिकित्सा। अब ये परिकर्तिका लक्षण व्यापदों में आता है। अगर रुग्ण अल्प बलवान है, उसमें दोष में उसके कोष्ठ में सामता है, और अगर विरेचन की मात्रा ज़्यादा हो तो व्यापद में अति विरेचन के अतियोग में ये परिकर्तिका लक्षण आता है। और बस्ती जो है, बस्ती की अगर मात्रा ज़्यादा हो, रुग्ण का बल कम हो, मृदु कोष्ठी हो और बस्ती की मात्रा ज़्यादा हो तो भी ये परिकर्तिका जो है गुद में ये लक्षण आता है। और परिकर्तिका जो है वो बस्ती अध्याय में जो मधुघृतादि बस्ती आई है, मधुघृत करके जो बस्ती आई है जिसमें मधु और घृत मेन इंग्रेडिएंट है, तो उसके जो फलश्रुति है उसमें परिकर्तिका नाशक ये काम है। तो जो नित्य मार्ग ये करने वाले लोग हैं, ट्रैवलिंग करने वाले लोग हैं, हाँ, जिन नित्य वेग धारण करने वाले लोग जो है, अति व्ययाय जिनके कारण है, उसमें ये मधुघृत की बस्ती जो है परिकर्तिका में बहुत काम आने वाली चीज़ है। वातज गृहिणी में बिल्व फल मज्जा ये जो चीज़ है, बिल्व ये जो द्रव्य है, ज्वर में ज्वर है, वातज गृहिणी है, या फिर हृदरोग है, ऐसे में बिल्व का प्रयोग जो है उसका आप तेल बना सकते हो, इसका पिच्चू रखने के लिए वो दे सकते हो। स्निग्ध वातानुलोमन आपको द्रव्य देने हैं। एरेंडेल तेल जो है वो अपान काल में आप दे सकते हो, किसके साथ, दूध के साथ, हाँ। तो ये अपान काल में देकर आप व्यानावृत्त अपान जो है वो कंडीशन आप सॉल्व कर सकते हो। यष्टिमधु तेल है उसका पिच्चू धारण करने के लिए दे दो। मध और घृत इनका कॉम्बिनेशन लगाने के लिए आप दे सकते हो। तो ऐसी चीज़ें आप कर सकते हो। ये परिकर्तिका फिशर्स में, जो व्यवहार में हम उसको फिशर ही बोलते हैं, तो इसमें आप ये जो योग है वो शास्त्र के अनुसार आप दे सकते हो। धन्यवाद।